नमस्कार, जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। उत्तराखंड में बिजली गारंटी अभियान की सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए रोजगार गारंटी अभियान चलाएगी। आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में पार्टी ने रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की। आपको बताते चले, रोजगार गारंटी अभियान को हर विधानसभा में घर घर तक आप कार्यकर्ता ले जाएंगे। आपके 7,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गांव गांव जाएंगे और युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। पूरे प्रदेश में 20 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 10,000 रोजगार अधिकार सभा का आयोजन किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन को डिजिटल भी चलाया जाएगा। मिस्ड कॉल के जरिए भी इस अभियान से युवाओं को जोड़ा जाएगा। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया ने रोजगार गारंटी योजना की जानकारी दी है। बिजली गारंटी की अपार सफलता के बाद अब केजरीवाल जी ने दूसरी गारंटी दी है, जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रत्येक घर में एक रोजगार उपलब्ध कराया जाए और जब तक रोजगार नहीं हो तब तक उसको 5,000 रुपये के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। इसके लिए हम रोजगार गारंटी कार्ड का लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि हम घर घर जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि लोग इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको जॉब में और बेरोजगारी भत्ता दोनों में प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें जब हम डोर टू डोर करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, उसके बाद हर बूथ के ऊपर एक नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से हम लगभग 7,000 कार्यकर्ता हमने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं, जो कि बूथों पे जाएंगे और बूथों पे मीटिंग्स करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10,000 मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि नुक्कड़ जनसभा के रूप में होंगी। और हमारा ये मानना है कि इसके माध्यम से लगभग हम बड़ी संख्या में लोगों को तक पहुंचेंगे और अपनी जो आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें लोगों के बीच पहुंचना और अपनी बात रखने का प्रोग्राम हम रखेंगे। हमारा ये मानना है कि इस प्रोग्राम में जो 20 दिन चलने वाला प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम लाखों लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ेंगे और लोग बाग जिस प्रकार से बिजली कैंपेन में लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है इसमें उससे और ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने। आम आदमी पार्टी अब प्रदेश भर में रोजगार गारंटी अभियान चलाने जा रही है। इसके मद्देनजर जो बेरोजगार लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा अभियान 20 दिन तक चलने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है रोजगार गारंटी अभियान और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। शेखर वर्मा जी सोशल मीडिया प्रभारी है। शेखर जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नवीन प्रसादी जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और सूरज सिंह नेगी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। सूरज जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद शेखर जी और क्रम वाइज मैं सूरज जी आपके पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम रोजगार देंगे यहाँ के लोगों को, खासकर आपके जो अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उत्तराखंड में 1 लाख रोजगार हम यहाँ पे पैदा करेंगे। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये भी लगते हैं नवीन प्रसादी जी कि दिल्ली के अंदर 8 लाख रोजगार देने की आप लोगों ने बात की थी। 3 साल में तो 15 लोगों को ही नौकरी दी गई। तो उत्तराखंड में ये कैसे संभव है कि आप 1 लाख रोजगार देंगे? नवीन, देखिए काला जी, अरविंद केजरीवाल जी की जब तीसरी यात्रा यहाँ पर हुई थी हल्द्वानी में, उन्होंने रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की थी 6 बिंदु पर। इसमें यह था कि उत्तराखंड के हर युवा को रोजगार मिलेगा। हम सत्ता में आने के बाद 6 महीने के अंदर 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे और 5,000 बेरोजगारी भत्ता तब तक मिलेगा जब तक युवा की नौकरी नहीं लग जाती है। और जॉब पोर्टल क्रिएट यहाँ पर किया जाएगा और 80% स्थानीय युवाओं का यहाँ की जॉब में हिस्सेदारी होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो बहुत सारी 6 बिंदु की यहाँ पर घोषणा की थी। उसके बाद युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। हमारी रोजगार गारंटी यात्रा भी यहाँ पर चल रही है और हम रोजगार गारंटी अभियान उसको धरातल पर उतार भी रहे हैं, जिसमें हमें गारंटी कार्ड घर घर जाकर बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं।
अब आपने बात कही कि आप यहाँ पर कैसे 1 लाख जॉब देंगे और दिल्ली में आपने जॉब कम क्यों दी। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में कितने लोगों ने अप्लाई किया था जॉब के लिए। दिल्ली में अप्लाई किया था 900 लोगों ने केवल हमारे जॉब पोर्टल पर अप्लाई किया था, उसमें से 215 लोगों को मिली। आप उस रेशो को देखेंगे, यहाँ पर 8.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और दिल्ली में रोजगार है, क्योंकि दिल्ली में बिहार से भी लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड से लोग जाते हैं, सभी राज्यों से लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली में नौकरी की कमी नहीं है, दिल्ली में सबको रोजगार है। और दिल्ली में यहाँ की तरह कोई युवा वहां पर प्रदर्शन नहीं कर रहे सड़कों पर, कर्मचारी नहीं रो रहे तनख्वाह के लिए, सबको वहां सैलरी मिल रही, सारी व्यवस्थाएं चल रही है और सारी जनता का हक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जनता को दे रही है। अब बात आती है उत्तराखंड की, आप कहते हैं कि 1 लाख जॉब कैसे देंगे। 57,000 जॉब तो यहाँ पर सरकारी सेक्टर में अभी भी खाली है, जिनको सरकार भर नहीं पा रही है। उसके बाद जो 30-35 हजार है और जो हमारा एक्सपेंसिव नवनिर्माण का यहाँ पर विजन है, उस नवनिर्माण के लिए यहाँ पर 50-60 हजार तो शुरुआत में ही यहाँ पर लोग चाहिए, उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए। तो कुल मिला के ये है कि, और तीसरा सवाल भी आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, लोग हमसे पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग हमसे पूछते हैं 20-21 साल बाद उत्तराखंड पर राज करने के बाद कि आप 5,000 बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे। मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये बताना चाहूंगा कि 60,000 करोड़, लगभग 60,000 करोड़, 53,526 करोड़ हमारा बजट प्लस 5,500 जो धामी जी ने, नए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एंट्रीम बजट किया था, उसको मिलाते तो 59,000 करोड़ पर ईयर होता है, जो लगभग 60,000 करोड़ है। और 60,000 करोड़ ही दिल्ली का बजट है। उत्तराखंड की जनता 1.25 करोड़, दिल्ली की जनता 2 करोड़। पैसे को बांटते उत्तराखंड में 52,000 प्रति व्यक्ति, दिल्ली में 30,000 प्रति व्यक्ति। जहां 30,000 प्रति व्यक्ति है वहां बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, महिलाएं बस में फ्री सफर कर रही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सब कुछ है वहां पर व्यवस्था है। यहाँ पर क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, मैथमेटिकली एक प्रश्न और लूंगा मैं, पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं शेखर वर्मा जी से। शेखर वर्मा जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है दूसरी पार्टियों को कि वो घर घर जाके रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही है? ये कार्य आपकी सरकार भी कर सकती थी। आपने कहा था हम यहाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कहा, अगर हम बात करते हैं, मोदी जी ने भी जिस तरीके से घोषणा की थी कि हम यहाँ पे रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट आप लोगों ने करवाया था। हालांकि देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर लगभग 210 देश है, मात्र 2 देश चेक गणराज्य और जापान यहाँ पे आते हैं, वहां पे भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। क्या कारण है कि रोजगार पे दूसरी पार्टियां जो है आपको घेरते हुए नजर आती हैं? शेखर जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, इनको सिर्फ जुमला है इनके, और जिस तरीके से लॉलीपॉप हर महीने यहाँ के लोगों को देखे जा रहे हैं, जैसे गांधीनगर में आपने देखा, कहते थे क्लीन स्वीप हो जाएगा, हम बहुमत में आ रहे हैं, वहां पर इनको 1 सीट मिली है। जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, जिस तरीके से ये बिजली के नाम पर किस धोखाधड़ी करी है, बिलों में किस तरीके से चार्ज लगाए जा रहे हैं हिडन, ठीक है, रोजगार के नाम पर। अरे आपकी वैकेंसी 200, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स ओपनिंग पे आपकी बात करेंगे तो वहां ओपनिंग ही नहीं हुई। 200, 300 आपने वैकेंसी खोली, उसको लोगों ने अप्लाई किया। मतलब प्राइवेट जॉब और उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। बात है रोजगार की एक सरकारी सिस्टम से, ठीक है। और दूसरा, आपका जो सिस्टम है, खाली खोखले वादे आप कर रहे हैं जनता से, और जनता के वादों को समझ चुकी, इनकी इरादों को समझ चुकी। गांधीनगर में जिस तरीके से हुआ, और उत्तराखंड में वही होने वाला इनका अर्थ। तो बात इनकी जो है, जो हम देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई पता है क्या इनकी हालत है, कहाँ स्टैंड करते हैं, कहीं जमीन नहीं है, खाली इनको इस तरह राजनीतिक प्रतिक्रिया वो करना है, माहौल अस्थिरता फैलानी है, ये उनका काम है, अपने अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए, बीजेपी से इसलिए प्रश्न बनते हैं क्योंकि सत्ता में है, लेकिन प्रश्न बराबर आपसे भी बनते हैं क्योंकि आप लोग भी सत्ता में रहे, सत्ता सुख आप लोगों ने भोगा है। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस इस वक्त तीसरी पार्टी में आने के लिए युद्ध लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ग्राउंड स्तर पे काम कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी पार्टी ने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। सूरज जी, देखिए काला जी, भारतीय जनता पार्टी ने 5.25 साल का जो इनका कुशासन है, उससे उत्तराखंड का बेरोजगार त्रस्त है। और कांग्रेस पार्टी इन 5.25 वर्षों में यहाँ के नवयुवकों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है। और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जुमलेबाज हैं, ये जुमलों से अलावा इनका कोई और काम नहीं है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को देखते हुए यहाँ पर फिर जो है एक छोटे जो जुमला मास्टर हैं, दिल्ली के जो सरगना हैं, मुख्यमंत्री हैं,
वो यहाँ पर आके फिर लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने चले हैं। सरकार तो परंतु उत्तराखंड का नवयुवक, उत्तराखंड का बेरोजगार जानता है कि जो लोग दिल्ली में 8 लाख रोजगार देने की बात करते थे, वो 7 साल में 400 के करीब रोजगार दे पाए हैं। कांग्रेस के आरटीआई सेल ने, कांग्रेस के जो सेल ने जब उनसे आरटीआई में जवाब मांगा तो उनके मंत्री ने कहा कि हमने जो है 400 के करीब जो है रोजगार दिए हैं। तो ये लोग जो दिल्ली में नहीं कर पाए, दिल्ली एक छोटा सा क्षेत्रफल वाला राज्य है, जब वहां पर ये नहीं कर पाए तो उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो ये राज्य है, जहां की आय जो है बहुत कम है, उसमें ये क्या रोजगार देंगे। तो इसलिए आज उत्तराखंड का नवयुवक जो है, उत्तराखंड का जो बेरोजगार है, युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है और आम आदमी की जुमलेबाजी में वो आने वाला नहीं है। वो केवल और केवल कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। और ये कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपए जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम लोगों ने बहुत पहले ही, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस की मान्यता है कि न्याय योजना के अंतर्गत प्रत्येक उस परिवार को जिसमें कोई कमाऊ सदस्य नहीं है, उसको जो है 6,000 रुपए मासिक के हिसाब से 72,000 रुपए साल का उसको दिया जाएगा। तो ये केवल और केवल कांग्रेस की नकल कर रहे हैं, परंतु उत्तराखंड की जनता इनके बैकग्राउंड में आने वाली किताब। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया नवीन प्रसाली जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं शेखर जी आपके पास आता हूं। नवीन प्रसाली जी, देखिए आप लोगों ने ये कहा, जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, कि हम 1 लाख उत्तराखंड में नौकरी देंगे। अगर मैथमेटिकली हम जाते हैं तो 60,000 राजकीय स्वीकृत पद है, इसमें 43,000 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि इतने जॉब कहां से क्रिएट करेंगे। नंबर 2, माना अगर आप 1 लाख जॉब दे भी देते हैं, प्रति व्यक्ति 30,000 की आय होती है, तो अगर गुना करेंगे तो 3,000 अरब बैठता है। उसको अगर 3,000 अरब को मल्टीप्लाई बाय करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36,000 अरब बैठता है। ये बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आप कहते हैं 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारों को देंगे, लगभग माना 4 लाख के आसपास अगर बेरोजगार लोग यहां पे हैं, तो 2,000 करोड़ ये भी बैठता है। राजस्व कहां से जनरेट करेंगे? त्रिसाली जी। देखिए काला जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जिससे कांग्रेस के भी साथी, भारतीय जनता पार्टी के भी साथी यहाँ पर कह रहे थे कि पैसे की कमी है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, सरकार के पास बुद्धि की कमी होती है। यहाँ पर करप्शन, मिसमैनेजमेंट, मिसयूज से जो पैसा बर्बाद हुआ है आज तक, वो बर्बाद नहीं हुआ है, वो लीकेज के जरिए नेताओं की जेब में गया, अधिकारियों की जेब में गया, उनके बड़े बंगले बने। ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 2002 में स्कूटर में घूमते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता, ठीक है ना, तो 2002 में जो स्कूटर में घूमते थे, उनकी तब की आप एफिडेविट निकाल लीजिए और आज का एफिडेविट निकाल लीजिए, कितनी परिसंपत्ति उनकी बड़ी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक अनुमान के मुताबिक, जो मैंने कैलकुलेट किया, बजट को बहुत बारीकी से पढ़ा, उसके मुताबिक 25 से 30% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, ओवर एस्टिमेट की भेंट चढ़ रहा है। अगर आप उसी को रोक लेते हैं काला जी, 15,000 से 20,000 करोड़ होता है। और हमने तो ये कहा कि 5,000 बेरोजगार को देंगे, हम तो, आप 4 लाख बोल रहे हैं, हम 8 लाख बेरोजगारों को भी अगर 5,000 रुपए महीने देते हैं, तो ये साल का 4,800 करोड़ बनता है, 4,800 करोड़। और 1,200 करोड़ 300 यूनिट बिजली का बनता है, जो दोनों मिलाएंगे तो 6,000 करोड़ होता है। तो 15,000 में से अगर 6,000 करोड़ लेस करेंगे, 9,000 करोड़ का कॉमन हमारे पास अभी और है। चोरी कर रहे हैं भ्रष्ट पार्टियां, जो चोरी कर रहे हैं, उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी और फोकस करा, बोल के कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि आप ये बताइए, जो आप चोरी कर रहे हैं, आपके हलक में से निकाल करिए, अगर आपके हलक में से आप निकाल के हम जनता को लेकर जनता का हाथ देंगे। भ्रष्ट पार्टियां, भ्रष्ट पार्टी हो चुके हो आप देखिए, सरकार बोर्ड हमने सारे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस तरीके से एक सप्लेबाजी करी थी, चुकी है, और आप तरीके से आप एक उपलब्ध दावे किसी आप ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक नाम बताओ, एक नाम बताओ जिसके लिए आप सरकार को याद किया जाए, एक नाम बताओ जिसके लिए आप सरकार को याद किया जाए, एक नाम बताओ। अगर सरकार ने नाम दिया उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक क्या क्या बहुत कुछ क्या किया, क्या बहुत कुछ क्या किया, एक नाम बताओ, नाम बताओ ना, बहुत कुछ का नाम होगा ना, बहुत कुछ का नाम होगा, बहुत कुछ का नाम होगा, एक नाम बताओ जिसके लिए
नवीन प्रसाद जी, बिना प्रश्न के अगर उत्तर आ जाएगा तो जनता तक उत्तर नहीं पहुंच पाएगा। शेखर वर्मा जी, एक प्रश्न आपसे लेता हूं, उसके बाद सूरज सिंह जी आपके पास आता हूं। शेखर वर्मा जी, ऐसे क्या कारण रहे कि दोनों पार्टी आपकी सरकार से जवाब मांगती है कि रोजगार नहीं दिए? आप कहते हैं हमने फ्लाईओवर बनाए, लेकिन प्रश्न यहां पे भी उठते हैं कि फ्लाईओवर टूट जाते हैं। ये बड़े प्रश्न चिन्ह आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं। आप कहते हैं ऑल वेदर रोड की योजना लाते हैं, लेकिन इतनी देरी से काम होता है, पहाड़ दरक गए। ये बड़े प्रश्न चिन्ह आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं। शेखर वर्मा जी, देखिए, पहली बार कोता घाटी को तोड़ा गया जब आजादी के टाइम पे वो टूटी थी, आजादी से पहले, और अब तोड़िए। वो दृढ़ इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की थी, जिन्हें इस तरीके से ऑल वेदर रोड का निर्माण किया और रास्ता को इतना सुगम बनाया, पहाड़ की कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हुई है, जिससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है। अब आप रोजगार की बात करें, चाइना के साथ हम आजाद हुए थे, चाइना आज कहां है, हम कहां हैं? 70 साल किसने देश को बर्बाद किया, किसने देश को मिसगाइड किया? क्यों नहीं युवाओं में स्वावलंबन की स्किल डेवलपमेंट को देख लो, कोई खबर है आपकी सरकार को? हमारे देश चमोली में क्यों की कमी है? चमोली में आपको क्यों टूटा बताइए? चमोली में क्या हुआ? चमोली में बताइए, बताएगा कोई? स्वरोजगार का अगर आज सरकार घबराई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रभाव खत्म हो गया है, युवा को स्वरोजगार और आज युवा अपने मुलायम सिंह की लाइन में आज खड़ी हो चुकी है। उस मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के बंदे यहाँ पर आज मुख्यमंत्री धामी लगाई है, लेकिन मुख्यमंत्री में आने वाले नहीं। सूरज सिंह नेगी जी, सवाल नहीं आ रहा नवीन जी आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए, बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना यह है कि हम अगस्ता घोटाले की बात कर लेते हैं, हम शारदा घोटाले की बात कर लेते हैं, 2G स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, हम सत्यम घोटाले की बात कर लेते हैं, हम वक्फ बोर्ड की जमीन के घोटाले की बात कर लेते हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाले की बात कर लेते हैं। उनका स्पष्ट तौर पे यह कहना है कि इतने घोटाले कांग्रेस ने अपने टाइम में किए थे, अगर वो घोटाले नहीं होते तो आज भारत जापान से आगे होता। सूरज सिंह जी, देखिए काला जी, ये जो जुमलेबाज पार्टियां हैं, इन्होंने अरे घोटाले, सबसे बड़े घोटाले तुम्हारे राज में हो रहे हैं, और अगर तुम्हारे में दम है, अगर तुम्हारे में दम होता, कांग्रेस आपके पास रीजन है, युवा से पलायन कर रहा है, आपने आंदोलन किया था, कहाँ है वो लोग? जैसे कहाँ है वो लोग? दिल्ली में आम आदमी बात करते हैं, आपको पता है कहाँ है? क्यों नहीं सरकार आप जो है जिस तरीके से आपको बीच में मैं नहीं बोला, होने वाला नहीं, आपके बीच में मैं होने वाला आपके दो पार्टियां जनता पार्टी हाथ जोड़कर प्रार्थना है दिखाने के लिए है नहीं। ये कहता है 70 साल की बात करने वाले, अरे तुमको गिनती नहीं आती, तुमको देश का इतिहास ही पता नहीं है। आपको आप बताओ, कांग्रेस का सबसे पहला साल में आप ये बताइए, 70 साल में आप 6 साल वाजपेयी जी ने राज किया, बताइए, उसको भी आप उसी में जोड़ रहे हैं। बात करो, आपको अपने ले लेता हूं नवीन प्रसादी जी, उसके बाद क्रमवाइज आपके पास आऊंगा, क्योंकि सूरज जी बराबर समय देना पड़ेगा। सूरज सिंह जी, आपने अपनी बात को रखा, इन्होंने भी सुना। नवीन प्रसादी जी, आपके 7000 कार्यकर्ता 20 दिन तक रोजगार के लिए घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, गांव-गांव जाके रजिस्ट्रेशन, कई हजार, कई, बिल्कुल, जो मेरे पास आंकड़ा है वो 7000 का बहरहाल है। उनका कहना है 20 दिन तक कार्यकर्ता वहां जाएंगे, उनका कहना है मिस्ड कॉल से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहां पे आ जाते हैं नवीन प्रसादी जी कि आपकी पार्टी में ग्रास रूट और पैराशूट का पैरामीटर चलता है। जिन्होंने ग्रास रूट पे काम किया उनको तो उपेक्षित महसूस करा दिया गया, लेकिन जो पैराशूट बन के आ गए, अगर हम कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे, हम आप ही से शुरुआत कर देते हैं। आप ग्रास रूट पे काम करने वाले व्यक्ति, क्या खामी थी आप में कि पैराशूट कार्यकारी अध्यक्ष लाने पड़े? नवीन प्रसादी जी,
कोई भी पैराशूट नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उनकी कोई न कोई उपलब्धि है, उसके हिसाब से उनको अपनी अपनी जगह बैठाया गया है। पार्टी संगठन का निर्णय है, हमारा आंतरिक मामला है, इसको हम करेंगे, ये हमारा अधिकार है कि इसको हम कहां पर बैठाएं, कौन कहां पर है, कौन कहां पर है। हमारे यहाँ कोई इस तरह का नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल है, जो अंतर विरोध है, वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। तो आम आदमी पार्टी में जबरदस्ती का विरोध दिखाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो क्रांतिकारी साथियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जैसी पार्टी नहीं है। आपने देश जनता से मेरा अनुरोध है, 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को आपने झेला है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल की एक उपलब्धि गिनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि, मैंने पूछा था एक काम बताइए, ये एक काम नहीं बता पाए, एक काम नहीं बता पाए। अच्छा मैं फिर पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस एक काम के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि 2022 में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ चुकी है, नवीन जी आ रहा हूं आपके पास, मैं लौट के। सूरज सिंह जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। शेखर वर्मा जी एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं। शेखर वर्मा जी, हम पुरोला विधायक राजकुमार की बात करते हैं, आपकी पार्टी उनको ले लेती है। हम बात करते हैं निर्दलीय विधायक धनौल्टी के प्रीतम परमार जी की, वो आपकी पार्टी ले लेती है। 9 विधायक 2016 में टूट के आपकी पार्टी में आ जाते हैं। आपकी पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लगता नहीं कि आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त बना रही है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने विधायक है आप उनकी हिस्ट्री देखिए, वो सारे बीजेपी में एडजस्टिंग थे, 1-2 लोगों को छोड़ के, बाकी वो लोग उनकी घर वापसी हुई है। तो ये तो आप भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में 150 हमारे विधायक 150 सांसद वापस कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। कौन सी गिनती तुम्हारी है? कौन सी स्कूलों में तुम पढ़े हो? हमें तो लागत आती है उस स्कूल में जहां तुम पढ़े हो। जाएगा तो जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रश्न ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ले लेता हूं। सूरज सिंह ने कीजिए, बिना प्रश्न के उत्तर देने में कोई फायदा नहीं है। प्रश्न ले लीजिए, उसी में ऐड कर दीजिएगा। देखिए बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हरीश रावत जी जो आपके मुख्य हैं, वो 2017 में 2 विधानसभा से लड़ते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। वो पंजाब में जाते हैं, सुन लीजिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए, वो पंजाब में जाते हैं, कैप्टन अरविंदर सिंह को तोड़ देते हैं, पार्टी को तितर बिखर कर देते हैं, और जो नवजीत सिंह सिद्धू आपके राहुल गांधी को एक उपनाम देते हैं अलग सा, उन्हीं को आप पंजाब के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। सूरज जी देखिए काला जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि जो 70 साल ये लोग चिल्लाते हैं, मुझे अफसोस होता है कि ये कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन सी गिनती जो है ये सीखे हैं। हमें तो आज वो गिनती नहीं आती। 6 साल वाजपेयी जी ने शासन किया, बाकी तो बता दो। 6 साल मोदी जी को हो गए, 7वां साल लग गया। अब ये उसके बावजूद भी 70 साल 77 से लेके और 80 तक जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सत्ता में भागीदारी की, उसके बाद 89 से रहे, 96 से रहे, ये सब भूल करके और इनको 70 साल, अरे कैसा 70 साल हुए? तो ये एक तो इनको ये गिनती ठीक कर लेनी चाहिए। अगर इनको थोड़ा सी भी शर्म है, कम से कम जनता के सामने झूठ तो न बोले
और जो 70 साल में कमाया है, आपने जो इस देश में किया है, झूठ जिस बोल देश रहे में, हैं। अरे इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश इतना विकसित देश आ अरे गया। आप चाइना से कंपेयर कीजिए ना। अरे आप चाइना की बात चाइना से छोड़िए, कंपेयर आप चाइना चले जाओ ना, आप चाइना चले जाओ, क्यों आप चाइना चले जाओ। अरे चाइना की जो जमीन है, लेकर है, पाकिस्तान को जमीन चाइना- लेकर है। अरे आप तुम दे रहे हो और पैसे तुम दे रहे हो कमाने का भैया, मुद्दा बनी तुम रही दे रहे हो। कांग्रेस हमेशा। लाख- सिर्फ पैसा आंखें कमाया लाल आपने। करके बात करने वाले भेजा। चाइना के सामने कुछ नहीं तुम्हारा करा आपने। खिड़की नहीं कर रही जो- है, जो नेता बोल नहीं बनता पा रहे हो। उसकी हत्या अरे करी। चाइना के चाइना बड़ा में सकते हो तो चले जाओ चाइना में, आपके कांग्रेस वहां पर जो है आप सब फर्जी गांधी लोग अपना गला घोटने वाले हो। गांधी के तुम नाम चाहते हो पर कि जैसा चाइना में जो है जैसे लोकतंत्र का गला घोटा गया, वैसे ही यहाँ से बिल्कुल, भारत बिल्कुल, में बिल्कुल, घोटे। शेखर वर्मा जी, नवीन कृसाली जी, सूरज सिंह नेगी जी, आप तीनों ने आपकी चर्चा में भाग लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, जिसमें लगभग 7,000 कार्यकर्ता 20 दिनों तक गांव-गांव, प्रदेश जाएंगे। लेकिन शेखर वर्मा जी का आरोप यह भी है कि 1 लाख रोजगार यहाँ पे जनरेट कैसे करेंगे। नवीन कृसाली जी का कहना है कि हमारी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाएंगे। सूरज सिंह नेगी जी का कहना यह है कि इतने साल हम लोग रहे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देश की आन बान शान को बरकरार रखा। तभी शायद किसी ने ठीक कहा कि राजनीति की, सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।